आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन कौन से वेपन बना रहे हैं। अच्छा, हम शो नहीं कर रहे हैं। बताएं ना, ताकि आवाम को पता चले। वो लोग जो हमें बातें करते हैं, हमारे मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी जरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैडम सबसे बड़ी बात एटम बम है। तो क्या नाचो मैं? हमारे सामने तो बिल्कुल एक बच्चे हैं, बच्चों वाली बातें हैं। बीएलए कौन होता है? वो पाकिस्तान की ताकत को नहीं जानते। तो पाकिस्तान की ताकत क्या है, पाकिस्तान की आर्मी की ताकत क्या है, पाकिस्तान के लोगों की ताकत क्या है? मैडम मैं बता चुका हूँ, चंद हजारों के लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैडम ये इंडिया या टीटीपी या बीएलए मिल के भी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है ना, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 1000 और भी मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये दुनिया के एटम बम दुनिया के उन लोग मुल्कों ने बनाया है जो बहुत तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई 5 धमाके करते हैं ना ब्लास्ट, तो हम उनके अगेंस्ट 10 करेंगे। दोस्तों, इस पाकिस्तानी की बात सुनोगे तो आपको पक्का बहुत ही हंसी आने वाली है। इस पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान के पास में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया को ये लोग नहीं बताते हैं। अगर कोई पाकिस्तान पे 5 एटम मारेगा तो पाकिस्तान उस पे 10 एटम मारेगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत जो कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन भारत की मीडिया टेररिज्म को प्रमोट कर रही है और बीएलए को सपोर्ट कर रही है। आइए दोस्तों, पहले इसकी बातें सुन लेते हैं। इसकी बातें सुनोगे तो दोस्तों यकीन पूरी तरह से मैं कहता हूं कि आपको गारंटी के साथ आपको जरूर हंसी आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। साना जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। दुश्मन मुल्क है और उन्हें हमारे साथ दुश्मनी वाली काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं और हमें अपनी आर्मी पे फख्र है जो कि बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी लड़ सकती है और कामयाबी से लड़ रही है। बीएलए हो या टीटीपी हो, जो भी हो, इंशाल्लाह वेरी सून इन आफ्टर ईद आप देख लेंगे इसको शिकस्त होगी। इंशाल्लाह उसको भी शिकस्त होगी और इंडिया मीडिया को भी शिकस्त होगी। फिर उनके साथ हम अपनी वीडियो शेयर करेंगे, देखें आप जिसके साथ कर रहे हो कैसे भाग रहे हैं। सर आप ये देखें ना कि इस तरह की वीडियोस जब पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग देखते हैं तो मजीद जो है इंतशार पैदा होता है। लेकिन इसके साथ आप देखें कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो तज़लील का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैडम अगर आप इंटरनेशनली बात कर ले या हमारी जो आजकल सोशल मीडिया पे हमारे मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, लाइक आर्मी के खिलाफ नहीं होने चाहिए। बीन पाकिस्तान इस पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हाँ, दूसरी जो हमारे जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये हमारी दुश्मनी कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे जो भी है। कौन कर रहा है ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ? मैडम कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं। उनको ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की कर ले, पाकिस्तान आगे जाए। इसमें हमारे अपने लोग भी मुलविस हैं। अपने मुल्क के लोग जो भगोड़े होकर बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हमारे आर्मी के खिलाफ, उनकी ये क्या वो पाकिस्तान नहीं आएंगे? पाकिस्तान में पैदा नहीं किया, वो पेरिस में पैदा है, वाशिंगटन में पैदा हुए हैं, वो यहाँ पैदा यहाँ आएंगे, वो यहाँ एक हिसाब देंगे। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान को बीएलए के जो मुतालबात हैं वो पूरे कर देने चाहिए ताकि मामलात कंट्रोल में आ सके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुन चुन के मारना चाहिए। अच्छा, यस, अगर उनके हमने एक मुतालिबा मान लिया तो 10 और पेश करेंगे, 20 और नहीं। दुश्मन के किसी मुतालिबे पे बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो सरेंडर करें पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान को, बिल्कुल बात हो सकती है। सर क्या वजह बीएलए इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गई है गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए? ये हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं है। चंद हजारों के लोग हैं, चंद हजारों के लिए जो सोशल मीडिया उनको अपर लेके जाती है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये चंद हजार के लोग इंशाल्लाह आप वेरी सून देख लेंगे, इसको शिकस्त होगी। सर हमने जगह खाली छोड़ी है तो हमारी जगह किसी और ने आके ली है ना? यस, बिल्कुल सही है। मगर इसमें दूसरी बात ये है कि नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान लोग। सर बीएलए ने साफ साफ वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान और चाइना का कोई काम बलूचिस्तान में नहीं बनता। एज सून एज पॉसिबल चाइना और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से विड्रॉ कर दिया है। बलूचिस्तान की जिम्मेदारी जो है वो बलोचियों की है, पाकिस्तान और चाइना का यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैडम मैं इसकी आपको यही एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा उठ जाए ना और आगे कह दे कि मैंने पाकिस्तान फतह कर रही या मैंने जो है ना अफगानिस्तान फतह, बिल्कुल भी नहीं। उसकी हमारे सामने तो बिल्कुल एक बच्चे हैं, बच्चों वाली बातें हैं। बीएलए कौन होता है? वो पाकिस्तान की ताकत को नहीं जानते। तो पाकिस्तान की ताकत क्या है, पाकिस्तान की आर्मी की ताकत क्या है, पाकिस्तान के लोगों की ताकत क्या है? मैडम मैं बता चुका हूँ, चंद हजारों के लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पता हमारी बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला रहे। अब देखें कि जब से जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया, पाकिस्तान में दर्जनों अटैक हो चुके हैं। मैडम ये इंडिया या टीटीपी या बीएलए मिल के भी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है ना, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 1000 और भी मिल जाए,
अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। आप देखें कि इंडिया ने नीदरलैंड को बोल दिया कि भाई आपने पाकिस्तान को डिफेंस वेपन नहीं देना। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है और ऐसे मुल्क के हाथों में जो है वो हथियार खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल भी ना दें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने स्ट्रॉन्ग है हमारी कि हम खुद बना सकते हैं। हम दुनिया को बेचने वाले लोग हैं, हम किसी से लेने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी शायद आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन कौन से वेपन बना रहे हैं, हम शो नहीं कर रहे हैं। बताएं ना, ताकि आवाम को पता चले। वो लोग जो हमें बातें करते हैं, हमारे मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी जरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैडम सबसे बड़ी बात एटम बम है, बस इससे बड़ी बात कोई है। ये दुनिया के एटम बम दुनिया के उन लोग मुल्कों ने बनाया है जो बहुत तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई 5 धमाके करते हैं ना ब्लास्ट, तो हम उनके अगेंस्ट 10 करेंगे। आपको क्या चाहिए मैडम? तो सर इस तरह तो मामला खराब होंगे कि अगर हम 5 के बदले में 10 ब्लास्ट करेंगे तो। मैडम मैं एटमी ताकत की बात कर रहा हूँ। मैं एटमी ताकत का अगर कोई हमारे कहते हैं हम एटमी कुव्वत है, हमने 5 धमाके कर ब्लास्ट कर दिया, हम कहें हमने हमारे पास हम 10 कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एटमी ताकत है और हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर एक तरफ इंडिया ये बात कहता है कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहता है और ऐसे मुल्क से कोई बातचीत नहीं करना चाहता जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे। आपको नहीं लगता कि अब इस तरह की खबरें चलाकर इंडिया खुद जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट और सपोर्ट कर रहा है? क्या इंडिया दहशतगर्दी नहीं करता? कश्मीर आपके सामने नहीं है, हम आगे बंद कर लें। क्या खालिस्तान में क्या हो रहा है? क्या इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? किसने कहा है? सबसे बड़ा मुल्क जो है ना इस वक्त इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, हाँ कश्मीर में क्या हो रहा है आप लोग नहीं देख रहे? सर कश्मीर में फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बड़ा सुकून और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आप वहाँ पे देखें 5G सर्विसेज आ चुकी हैं, वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं। वहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कितने बड़े जो है डैम्स बनाए हैं और उन्होंने कश्मीर को इंडिया के साथ जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाकर कनेक्ट कर दिया है। मैडम चाहे वो जो भी कर रहे ना, मैं कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपनी ताकत को मानना है। मैं किसी दूसरे के मंसूबों को क्यों खुश हूँ? सर G20 की मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई है, पूरी दुनिया जो है इसको सराह रही है और जान रही है कि कश्मीर जो है वो एक पुरअमन इलाका है। अभी लास्ट मंथ हमारे मुल्क में कौन सा इस्लामाबाद में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है? शंघाई ताउन तंजीम। क्या इससे वो छोटी थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैडम हम भी करा सकते हैं, हम भी करते हैं। बात ये कि इंडिया कश्मीर के अंदर करवा रहा है ना, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमीज आके बैठ रही है ना। मैडम हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में एक अच्छा क्रिकेट सीरीज भी किया हुआ है और भी करेंगे। एक अच्छे हमने वहाँ पे अच्छे। लेकिन मैं तो बात मकबूजा कश्मीर की कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं तो मैडम मैं अपने पाकिस्तान की कश्मीर की भी बात करूँगा ना, कि वहाँ भी सुकून है, वहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ भी सारी चीज़ें हैं। कौन कहता है नहीं है? आए देखें, वो नीलम वैली से स्टार्ट ले आ जाए यहाँ तक। सबसे पहली बात इन भाई साहब को कहना चाहता हूं कि बेशक आप मानो ना मानो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब ने कहा कि हमारे देश पे अगर कोई 5 एटम मारेगा तो हम उसके ऊपर में 10 एटम मारेंगे। तो भाई साहब 2 एटम अगर गिर जाए आपके देश में तो क्या आपका देश इस हालात में रहेगा कि वो 10 मार सके? नहीं रहेगा। अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं है एटम क्या होता है। बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे वीडियोस है जो कि यूट्यूब पर भी मौजूद है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। थोड़ा जाकर पढ़ लीजिएगा कि जब 1945-46 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटम गिरा था तो वहाँ पे क्या हुआ था और उस समय के एटम की क्षमता और 2025 की एटम बम की क्षमता थोड़ा पता कर लीजिएगा। उससे लगभग 2000 गुना ज्यादा पावरफुल एटम अभी है। तो ऐसी बचकानी बातें ना करके जरा गौर कीजिए कि आपका बलूचिस्तान आज इतना अशांत क्यों है, किसके कारण है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वहां के लोगों ने, बलूचियों ने अपने हाथ में हथियार ले लिया और अपने ही लोगों को लगे मारने। आज अगर पंजाबी बलूचिस्तान चला जाता है तो उसकी आईडी कार्ड चेक करके उसे मार दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया है जो कि भारत पर ब्लेम करती है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि भारत की मीडिया इसको सपोर्ट कर रही है, जबकि भारत कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता है और नहीं करता है और नहीं आगे करेगा। आप लोग बलूचियों को टेररिस्ट कहते हो, भारत में लोग बैठकर उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं। जैसे आप लोग कश्मीर में जो आतंकवादी यहाँ पे लड़ते थे, आप उसको फ्रीडम फाइटर कहते थे, उसी तरह से भारत के लोग भी बलूचियों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। लेकिन भारत के लोगों का जो भी कहना है उसको आप भारत देश से नहीं जोड़ सकते हो। हम इतना शरीफ इंसान है और इतने शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ कौम है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। 1947 में 2 कौमी नजरिया के तहत देश का बंटवारा हुआ। आप लोग मुसलमान थे तो आपने कहा कि हमें पाक जमीन चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा।
आप चले गए, आपके हिस्से में 27% माइनॉरिटी पड़ी थी जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिज्म थे। आपने आज उसको ला दिया है 3% पे। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संख्या 1947 में थी 5%। आज देखो वो 17% पे चले गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कौन ज्यादा शांति प्रिय है। वैसे भी हम दुनिया को संसार को अपना परिवार मानते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अशांति फैले, आम इंसान मरे। हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोग ये दिमाग से बिल्कुल नहीं हटा दें कि इसमें भारत शामिल है, भारत के लोग शामिल है, भारत की रॉ शामिल है, मोदी फंड कर रहा है, अजीत डोभाल का दिमाग काम कर रहा है। ये नहीं है बिल्कुल। हम नहीं चाहते हैं। आप जाओ टेबल पे बैठो, आपने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया जिससे बलूचिस्तान के लोग हथियार उठाए हैं, बस इसको सोचो और उस पे काम करो। और जो बलूचियों का हक है उस पे काम करना चालू करो। देखिएगा 6 महीने के अंदर आप लोगों का जो बलूचिस्तान है वो शांति हो जाएगा और मुख्य धारा में प्रवेश कर लेगा। देखिए जो काम प्यार से होता है वो काम हथियार से कभी नहीं होता है। आप चाहे जितना भी हथियार इस्तेमाल कर लो, लेकिन आखिर में जो कहता है ना कि प्यार ही काम आता है। तो बलपूर्वक ना समस्या का समाधान करके उसे प्यार से समाधान करो, जो उनकी डिमांड है उसको मानो, तब जाके कुछ होगा। ऐसे नहीं कि बस आ गए, भारत की साजिश है, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। और भी भाई साहब ने कहा कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वहाँ पे रेल नेटवर्क का जाल बिछ रहा है। वहाँ पे सुरंगों का, टनल का जाल बिछ रहा है। कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म वहाँ पे जा रही है। कश्मीर पूरे देश से जुड़ रहा है। कश्मीर में G20 की समिट हो रही है। और क्या हो रहा है? आपने कहा भारत में दहशतगर्दी नहीं होती है। जरा बता दो। आपने कहा कि खालिस्तान में क्या हो रहा है? भारत में खालिस्तान है कहाँ? वो 2-4 चंद पाले हुए, आप ही के ISI के द्वारा पाले हुए लोग हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन में थोड़ी बहुत चिल्ला लेते हैं, जिसकी संख्या 100 भी नहीं होती है। तो वो उनके बोलने से, अमेरिका, कनाडा में बोलने से कुछ नहीं होता है। आओ कभी हमारे देश में, हमारे देश के जो सिख बिरादरी है, जरा उनसे पूछो कि क्या आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं? नहीं। जो भारतीय सिख सनातनी है, वो कभी नहीं चाहता है। वो जो पाले हुए टट्टू है, पाले हुए लोग हैं, वही लोग कनाडा में, यूके में, लंदन में, पेरिस में तो इनकी औकात नहीं है। बस वही 2 जगह कनाडा और यूए, क्या नाम है उसका, लंदन, वहीं पे चिल्लाएँगे। मैं लास्ट में जाते-जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं है। हम हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। हम वासुदेवाय कुटुंबकम इसका नारा लगाते हैं, यानी कि ये पूरा संसार हमारा परिवार है। हम नहीं चाहते कि हमारे ही किसी घर के एक कोने में कहीं पे कुछ हो। जाओ पाकिस्तानियों, जाओ पहले गौर करो, देखो कौन सी गलती की मैंने, क्यों बलूचिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हथियार उठा रहे हैं, हमें मार रहे हैं, उस पे काम करो, बलूचिस्तान शांत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।